हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक। मैं पुष्पेंद्र यादव आपके साथ। आज हम मौजूद हैं सुरसा थाना के रुदौली गांव में, जहां पर 21 तारीख को एक घटना होती है। घटना के बाद कर देंगे। अगर रिपोर्ट कर दिया आपकी छूट गए, आपकी छूटेगा भी नहीं, बिल्कुल मरवा देंगे। और उन्होंने तो अपनी जान में तो मार के लड़के डाला ही है। 3 दिन बाद जिसको होश आया, हेड इंजरी, हेड पे चोट पड़ी है तो बच गया कुछ ऊपर वाले के भाग से। वही रही है कि गांव में गरीब आदमी नहीं रहेगा। उनको दहशत है कि चाहे सरकार किसी को चलेगी हमारी सरकार, किसी को पैसे एकदम पर चलेगी, नेता नगरी में चलेगी, हर चीज तुम्हारी नेता नगरी। पैसा है और किसी के पास नहीं पैसा हो नेता नगरी कोई नहीं जानता गरीब आदमी। हम लोग कमाने खाने वाले नेता नगरी नहीं कर पाते, हम कहाँ से करेंगे नेता नगरी। नेता नगरी तो वही करेगा जो सक्षम होगा, जिसके पास सब कुछ है, पढ़े लिखे दिमाग है, तो वो नेता नगरी करेगा। बाकी कमा तो सब रहे हैं। हमारे साथ जो है गलत काम हुआ है, ये हमारी पुरानी थोड़ी रंजिश थी आपस में बिरादरी के नाते, तो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसमें इन्होंने सुलह उलह कर लिया था बिरादरी के नाते। फिर 12 साल पीछे का मजीद का लड़का है मन्नी, उसने मन्नी हुसैन जो इसको मारा है। तो ये यहाँ से इसको दिन भर बैठे रहे, करीब 3 बजे मन्नी यहाँ बैठा रहा। इसको पोर्ट खसलाई के इनसे बड़ी दोस्ती करी काफ़ी दिन से। और रात को ले गया यहाँ 9:30 बजे, 9:30 बजे ले गया इन्हें पोर्ट खसलाई। एक लड़के ने मना किया, कहाँ जा रहे तो कहीं यार वो सिमरा के जा रहे, कह रहे पनीर अजीर में बर्फ़ लगाना है, अभी घूम आएंगे। फिर इसको यहाँ से पोर्ट पटाख ले गए, जा ही नहीं रहा था पोर्ट ले गए। फिर ये यहाँ से गए सिमरा चौराहा, फिर गए बिलगराम में इसको बिरयानी बिरयानी जो कुछ खवाया, पेप्सी वेप्सी इसने कुछ अच्छी नहीं लगी, इसने कुछ खाई पी नहीं। उसके बाद में यहाँ जो है फिर यहाँ सिमरा चौराहा उनकी सहीम की दुकान में जो पेप्सी रखी थी बोतल, उसमें बोतल इसको पिलाई, इसने नहीं पी, आधी गिलास लोग पी, इसको नहीं अच्छी लगी तो उसने जो है वही बताया रहा लड़का कि हमने फेंक दी। उसके बाद में ये बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद में इसको जो है ये लोग किसी प्राइवेट डाला से लाद ले गए। अब ये भी नहीं बता रहे कौन डाला था, कौन नंबर। न कोई पुलिस को सूचना करी, वहीं पे होम गार्ड थे, उनको सूचना कर दे कि एक्सीडेंट हो गया साहब इसका। तो उन गाड़ी पकड़ी गई, न कुछ हुआ। पुलिस कह रही है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ है। हम कह रहे हैं हमारा बच्चा मारा गया। अगर मार एक्सीडेंट होता तो इसके सर में कहीं भी चोट होती, अंत भी खाली सर में नहीं होती, रोड पे गिरता तो 20 जगह ठोकर लागने में चोट लगती है। उसके बाद में ये लोग हरदोई ले गए प्राइवेट डाला से, वहाँ पे जो है इन्होंने भर्ती कराया सरकारी अस्पताल में। बता रहे थे यहाँ फोन आया गांव के लड़का दूसरा ड्राइवरी करता ट्रक की, उसके पास इन्होंने फ़ोन किया कि सीबू की चोट लग गई, ऐसी बात, उनके घर फ़ोन कर दो। इन्होंने गाँव को हमको कोई सूचना नहीं दी। जब हमारा बच्चा था सिमरा चौराहा करता, हमारा 6-7 किलोमीटर हमें छुटाना था, हमारे गाँव को हमें घर को फ़ोन किया होता, हम खुद चल के आते, देखते हमारे बच्चे का हालत है। प्राइवेट गाड़ी से तुम ले गए, न कोई सरकारी गाड़ी बुलाई, न कोई एम्बुलेंस, न कोई पुलिस गाड़ी। वहाँ पे भर्ती करा दिया जाए। भर्ती में इसको जब हम पहुँचे तो वहाँ पे झटका आते थे। इन्होंने प्राइवेट सरकारी गाड़ी बुलाई के उसमें गाड़ी में जो रिफर कर दिया कि लखनऊ ले जाओ इसको। और इन्होंने वहाँ पे एक्सीडेंट और सब लिखा दिया। और बाकी इन्होंने कोई कार वो नहीं किया। एक्सीडेंट उसमें गाड़ी में लदवा दिया, और लादने के बाद ये लोग वहाँ से तिराट हो गए। कागज हमको मिले कि सब लिखे पड़े कि जो है इन्होंने एक्सीडेंट हुआ है। अब ये नहीं बता रहे, कोई बता रहा कि वहाँ पड़ा मिला। 2 आदमी थे, दो में से एक बताया कि हम जब पनीर फाड़ के निकले तब पड़ा मिला। एक कहता ठोकर निकली तो हम दौड़ के उठाए उठाए ये बेहोश। इसको 3 दिन बाद होश आया है। अब हमको जो पुलिस को हमने जब हमें शक पड़ी बाद में कि ये थोड़ा बहुत होश में आया, तो हमने कार्रवाई चालू करना करी। पहले तो हमारे भाई ने उसके लड़के के नाना ने पूछताछ करी सवेरे एक्सीडेंट हुआ जिस दिन, अड़ोसी पड़ोसी से, जहाँ पे एक्सीडेंट ये लोग बता रहे थे। वो लोग बता रहे भैया ये एक्सीडेंट यहाँ पे कोई नहीं हुआ, न कोई ठोकर लगी है, न कोई जानकारी में है। फिर तीसरे दिन जब ये पुलिस को वो करी एप्लीकेशन, तब वो सब कह रहे हैं कि नहीं एक्सीडेंट हुआ, झड़ाक हमने भी सुनी, क्योंकि वो सब लोग पड़ोस के रहे, उनकी मदद कर रहे हैं। और हम लोग गरीब आदमी, वो पैसे वाले आदमी, उनके आगे हमारी कुछ चल नहीं पा रही। थाने में न चौकी में वो अति शर्तें मांग रहे हैं। उसके साथ में पुलिस कह रही है कि ब्लड जांच दो, वो दो, ये कहे हुआ हैं? तो इतनी शर्तें हम कहाँ से लाएंगे। और इसको बच्चे के तीसरे दिन हमने ब्लड जांच करवाई पाई वहाँ पे। एक दिन तो हम ले गए जिस दिन छुटाना, उस दिन रात में पूरी रात समझ लो वहाँ पहुँचे हम 3:15 बजे। वहाँ से समझ लो मेडिकल कॉलेज में ले गए, हमने भर्ती नहीं कराया था, बेड नहीं खाली था। फिर रात थोड़ी बहुत दवा हुई, वहाँ पे जांचें हुई, एक्सरा अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सब हुआ। उसके बाद में जो है फिर हम जो है वहाँ पे छुट्टी नहीं हो पाई, उन्होंने बलरामपुर लिख दिया। तो ये बेहोश था, तो हम लोग तो दिमाग पगलिया ही गया कि क्या करें क्या न करें।
फिर उसके बाद एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, तब वहाँ पे तीसरे दिन जाँच हुई, जो 12 बजे बाद की रात में, तीसरे रात में जाँच हुई ब्लड की। अब उस जाँच में जो निकले वो मगर कुछ मानो इन्होंने जो मारा है इसको बेहोश कर दिया। तहकी बाद में मारा, इसने ये नहीं जान पाया हमारे किसने मारा, क्या किया किया। और मारने में दो लिवाई 2 ही लड़के लगे मारने में, मतलब केस खुलेगा तो इनमें 2-4 लड़के और साबुत मिला है, 4 लड़के हैं। अब इनको हमारी उनके आगे चल नहीं पा रही, और दरो चौकी पर गए तो दरोगा से कहा तो दरोगा उन्हीं की माफी की बात कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ब्लड जांच को बता रहे ये लाओ वो लाओ, अब गलत लिखा रहे हो तुम। हमारी पुरानी रंजिश थी, पुरानी रंजिश में सुलह हो गया था, उसी कारण ये दोस्ती करके हमारे संग दगेबाजी गई सब, ये सब हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमको न्याय मिलना चाहिए, जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग जहाँ देखो तहाँ धमकी आ देते, इधर उधर कहते हैं ये कर देंगे, अगर रिपोर्ट कर दिया आपकी छूट गया, आपकी छूटेगा भी नहीं, बिल्कुल मरवा देंगे। और उन्होंने तो अपनी जान में तो मार के लड़के डाला ही है। 3 दिन बाद जिसको होश आया, हेड इंजरी, हेड पे चोट पड़ी है, तो बच गया कुछ ऊपर वाले के भाग से। हाँ, वही रही है कि गांव में गरीब आदमी नहीं रहेगा। उनको दहशत है कि चाहे सरकार किसी की हो, किसी को चलेगी, हमारी सरकार किसी को ही पैसे एकदम पर चलेगी, नेता नगरी में चलेगी, हर चीज तुम्हारी नेता नगरी, पैसा है और किसी के पास नहीं पैसा हो नेता नगरी, कोई नहीं जानता गरीब आदमी। हम लोग कमाने खाने वाले नेता नगरी नहीं कर पाते, हम कहाँ से करेंगे नेता नगरी। नेता नगरी तो वही करेगा जो सक्षम होगा, जिसके पास सब कुछ है, पढ़े लिखे दिमाग है, तो नेता नगरी करेगा, बाकी कमा तो सब रहे हैं।